जय श्री कृष्णा। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत। पाठ नंबर 17। क्या नाम है? कुंवर वीर कुंवर सिंह। क्या नाम है पाठ का नाम? वीर कुंवर सिंह। और इसकी एक स्वतंत्र सेना से कहानी जुड़ी हुई है। जब हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के गुलाम था, उस समय किस प्रकार से वीर हुए थे और किस प्रकार से उन वीरों ने लड़ाई लड़ी थी, कौन कौन से वीर हुए थे, इस प्रकार इनकी कहानी है। उस समय हमारे भारत में, हिंदुस्तान में सारे के सारे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे इसे सब ने अंग्रेज़ों को निकालने की ठानी थी। ठीक है, भले ही हम आज देश के अंदर आतंकवाद फैल रहा है, फिर भी सब धर्मों के लोग मिलकर के हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए हम सब धर्मों के लोगों से, हमारा भारत में एक धर्मनिरपेक्ष होने के नाते सबसे हम प्यार प्रेम करते हैं। ठीक है, इसलिए हम, और ये कहानी हम आपको आगे तक बताते हैं वीर कुंवर सिंह की। पीछे मैंने जो बताया था किस प्रकार से किस किस के साथ में लड़ाई लड़ी थी, अब मैं आपको नेक्स्ट में बता रहा हूँ। देखिए, ये संस्कृत फारसी सीखी। क्या सीखी? वीर कुंवर सिंह क्या सीखी? संस्कृत और फारसी सीखी। परंतु लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी में था। किस में था? घुड़सवारी, घोड़ों पे सवार करना और तलवारबाजी तलवार से लड़ाई लड़ना और कुश्ती लड़ने में लगता था। किस में लगता था? घुड़सवारी, तलवारबाजी, तलवार सीखना, लड़ाई लड़ना, कुश्ती लड़ना, इनमें इनका शौक था। तो बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। किसकी संभाली? अपनी रियासत है। किसकी रियासत का मतलब होता है छोटे छोटे शासन हुआ करते थे। जैसे एक छोटी तहसील का एक राजा हुआ करता था, और जिसको हम ठाकुर भी बोल सकते हैं, और वो जमींदार हुआ करते थे। पूरी ज़मीन उनके हिस्से में हुआ करती थी। ठीक है, तो वो रियासत उन्होंने कब संभाली थी? 1827 में। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पे था, बहुत ज़्यादा था। कितना? उन दिनों में ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश शासन का क्या था? अत्याचार चरम में बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। बहुत चरम सीमा बहुत ज़्यादा होना था। तो इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। क्या हो रहा था? भयंकर असंतोष। कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। किसका? किसान, कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। जो राजा महाराज थे उनके भी राज दरबार खत्म हो गए थे, और भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। अपने भारत में ही अगर बड़ी पोस्ट पर जाना होता तो अपने भारतीयों को नहीं रखा जाता था, भारतीयों को सिर्फ नीचे काम के लिए ही रखा जाता था। इसलिए इसमें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। क्या हो गई? देशव्यापी सत्ता के विरुद्ध, क्योंकि विदेशी थे, उनके विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा भारत शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, और राजाओं के जाल में फंसा हुआ था। हमारे राजा महाराजा भी उन पे हुकूमत करते थे, लेकिन उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी अपनी स्वतंत्रता की। इसलिए लोग डरते थे। गरीब भी थे, गरीब के साथ साथ में शिक्षा, सबसे ज़्यादा शिक्षा का बोलबाला था, और वो जानते नहीं थे, हमारे पास साधन नहीं थे, इसलिए हमारा देश गुलाम हुआ था। इसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत को लोहा लेने का संकल्प लिया। लोहा लेने का मतलब होता है लड़ाई करने का। क्या किया? लोहा लेने को, लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया, क्या है? जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा के नाम से एक संत प्रसिद्ध रहते थे, और उन्होंने ही कुंवर सिंह को में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। देखो, जगदीशपुर एक गांव का नाम है, जहाँ पे जंगलों में एक बसूरिया बाबा नाम का एक सिद्ध संत रहता था। सिद्ध मतलब उसको आज सब कुछ सिद्ध किया हुआ था, और उन्होंने ही कुंवर सिंह को देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। देखो, कहीं न कहीं से किसी न किसी ने वो आत्म भावना उत्पन्न करते रहते हैं। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि के स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। क्या बनाई? कहाँ कहाँ जाकर के? उन्हें बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर के विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। ठीक है, क्या बनाई? सक्रिय।
सन वह 1945 से 1946 तक काफ़ी सक्रिय रहे, पर गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। क्या माना जाता है? सोनपुर के मेले को क्या माना जाता है? पशु मेला। कौन सा मेला माना जाता है? पशु मेला। और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, जब दीपावली के 15 डेज बाद, 15 दिन बाद में ही लगता है। ये मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के। ये मेला कब लगता है? 1945 से काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। क्या बनाई? विद्रोह की योजना बनाई। ठीक है। और 1845 से 1860 काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। किसके लिए चुना? गुप्त बैठकों की योजना के लिए है चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ये आपके आने वाले समय में एक इंडिया जीके का क्वेश्चन बनेगा कि सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। किसके लिए? हाथियों के क्रय विक्रय के लिए। इसी ऐतिहासिक मेले में उन्हें दिनों 100 दिन तक लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। किसके बारे में? क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। कब कराया था? 25। कौन सी टुकड़ी ने किया था? दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने। कहाँ की टुकड़ी ने किया था? दानापुर सैनिक टुकड़ी ने कर दिया था। और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। किसकी ओर पड़े? आरा की। कुंवर सिंह ने उसका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल को सलाखें तोड़ दी। क्या तोड़ दी? जेल की सलाखें, जो जेल होती है ना, उसको तोड़ दी। और क्या किया? कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर, आरा एक जगह का नाम है, वहाँ पहुंचकर क्या क्या किया? जेल की सलाखें, जो जेल की जो दाड़ियाँ थी, उनको सबको तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। और 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। क्या की? आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु हालांकि क्या हो गए थे? कुंवर सिंह बूढ़े हो गए थे। क्या हो गए थे? बूढ़े हो गए थे। फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उनके मन में हिम्मत थी, ताकत थी, और ताकत की वजह से वो बूढ़े शूरवीर इस अवस्था में युद्ध के लिए तत्पर हो गया। इतने बूढ़े होते हुए भी वो तत्पर हो गए और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आरा क्या बन गया? महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसी प्रकार से हमारे भारत में विभिन्न जगह अलग अलग नेता ये हुए थे, रियासतों के राजा। कई लोगों ने तो अंग्रेज़ों को साथ दिया था और कई लोगों अंग्रेज़ों के विरुद्ध लगे। अगर हमारे राजा उस समय कई लोग अगर अंग्रेज़ों के तलवे नहीं चाटते और तलवों की समझाकारी उनकी नहीं करते, शायद हमारा देश गुलाम भी नहीं होता। लेकिन गुलाम होने का कारण यही था कि अंग्रेज़ों ने उनको क्या दिया? झांसा दिया, लोभ दिया, लालच दिया, और लालच की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था। इसलिए और कुछ शासकों ने हमारे देश में अंग्रेज़ों का भी साथ दिया। कई बार हुआ। पहली बार जो हुआ था अपने नसीराबाद छावनी, उसमें भी हमारे जोधपुर और जयपुर के राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अगर उस समय बीकानेर, जोधपुर, जयपुर के अगर राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते, शायद हमारा देश उस समय ही आज़ादी के लिए कंगार पर पहुंच जाता। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट में आपको कल पढ़ाया जाएगा।